हेलो डियर एलाइट इंग्लिश जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट से पहला पोएम जो है जिसका नाम है फायर एंड आइस। जो पहला पोएम है जिसका नाम क्या है, फायर एंड आइस। और इस पोएम को लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। इस पोएम का मीनिंग क्या कहता है, कैसे कैसे इस पोएम में क्या है, आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। पीपल सम क्या कहने का मतलब, इस पोयम के अनुसार कुछ लोगों को कहा गया है। डिजायर मीन्स इच्छा, कहने का मतलब विश। होल्ड का मतलब होता है एग्री, कहने का मतलब सहमत होना या मानना। फेवर का मतलब अपने बारे में सोचना, ठीक सोचना या अपने पक्ष के लिए सोचना। पेरिस मीन्स डिस्ट्रॉय होना, नष्ट हो जाना, बर्बाद होना। डिस्ट्रक्ट का मतलब भी क्या होता है, विनाश होना, रूइंड। और सफिस मीन्स सफिशियंट मीन्स काफिया, पर्याप्त। ठीक है, फिर देखिए इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया क्या है, क्या कहना चाहता है कवि इस पोएम के माध्यम से। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस द आइडिया। ये जो पोएम है, इस पोएम में कवि ने एक्सप्रेस किया है अपने आइडियाज को। दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन आइदर ऑफ टू वेज। ये जो दुनिया है ना, दुनिया दो तरीके से ख़त्म होगी, आइदर बाई आइस और बाई फायर। कह रहा है कि चाहे आइस से ये दुनिया ख़त्म होगी या तो फिर फायर से ख़त्म होगी। कहने का मतलब ये जो दुनिया है ना, दुनिया दो तरीके से ख़त्म होगी। या तो वो दुनिया जो है आइस से ख़त्म हो जाएगी, या तो फिर ये दुनिया जो है फायर से ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए क्या कह रहे हैं आइस और फायर के माध्यम से। बाई फायर हियर सिम्बोलाइजेज द इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन डिजायर्स है। यानी यहाँ पर फायर से क्या सिम्बोलाइज किया है, फायर से यहाँ पे चिन्हित किया गया है, फायर से यहाँ पे बताया गया है ह्यूमन डिजायर को। यानी जो ह्यूमन्स हैं, हम मनुष्य हैं, उनकी इच्छाओं को, उनके क्रूअल्टी तथा ग्रीड को, यानी जो उनका क्रूरता है, उनकी जो लालच है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। आइस सिम्बोलाइजेज इन डिफरेंसेज इन ह्यूमन रिलेशनशिप। और यहाँ पे क्या है, आइस से किसको ये किया गया है, आइस से सिम्बोलाइज किया गया है ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है। यानी इन ह्यूमंस में जो रिलेशनशिप है अलग अलग तरह का, जैसे कि हैट्रेड फॉर अदर्स है, दूसरों के प्रति जो नफरत का भाव है, नफरत को यहाँ पे दर्शाया गया है किसके माध्यम से, जो आइस है उस आइस के माध्यम से। द पोएट हैड द व्यू दैट बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली competent in bringing the world to a complete end। कवि का ऐसा मानना है कि फायर और आइस दोनों जो है ना वो बराबर हैं, क्या करने के लिए, दुनिया को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए। ये देखिए पहला स्टांजा में कवि क्या कहते हैं, पहला जो स्टांजा है उस स्टांजा में क्या कहते हैं कवि। इन दिस लाइन्स द पोएट टेल्स अबाउट द व्यूज ऑफ द पीपल। यानी ये जो लाइन है, इस लाइन में कभी लोगों का जो व्यूज है, लोगों का जो नज़रिया है, उसके बारे में कहते हैं। एंड स्टेट्स दैट देयर कैन बी टू पॉसिबल काउजेज फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और साथ ही साथ कहते हैं कि दुनिया के ख़त्म होने के यहाँ पे दो पॉसिबल काउजेज हैं। दुनिया के ख़त्म होने के यहाँ पे क्या है, दो पॉसिबल काउजेज हैं, दो संभावित कारण हैं। ऑन वन साइड देयर आर पीपल हु बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड बिकॉज ऑफ फायर। पहले भाग में कभी कहते हैं कि यहाँ पे दुनिया जो है ना, दुनिया ख़त्म हो जाएगी फायर के कारण से। फायर कहने का मतलब क्या, ह्यूमन डिजायर से, जो हम लोग हैं, हम लोगों के इच्छा से दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हेयर फायर रिप्रेजेंट्स द एक्सट्रीम डिजायर है। और दूसरी तरफ क्या है कि फायर से कभी क्या ये कर रहे हैं, फायर से जो ना कभी है ना वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो व्यक्त कर रहे हैं ह्यूमन डिजायर को, एंगर को और ग्रीड को। ह्यूमन डिजायर जो हमारी इच्छा है, उस इच्छा को, हमारे अंदर क्रोध और लालच है उसको। प्रेजेंट विथ ह्यूमन बीइंग है। और ये सब जो चीज़ें हैं, जो हमारे डिजायर हैं, एंगर है, ग्रीड है, ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो हम लोगों के अंदर, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं सभी के अंदर रहता है। ऑन अदर साइड, और दूसरी तरफ देखा जाए तब, देयर आर पीपुल हु फेवर फायर है। बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं कि दुनिया जो है ना वो फायर से ख़त्म हो जाएगी, फायर के भी फेवर में हैं। हियर आइस रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन इमोशंस है ऑफ हैट्रेड है। और यहाँ पर आइस से किसको रिप्रेजेंट किया गया है, आइस से व्यक्त किया गया है ह्यूमन का जो इमोशंस है, मनुष्य का जो भावना है, भावनाओं को कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने व्यक्त किया है। जैसे इनटॉलरेंस है, जैसे नफरत है, असहिष्णुता है, इन सब चीज़ों को उन्होंने व्यक्त किया है।
द पोएट फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस बिलीव्स दैट, कवि अपने अनुभव के आधार पर ये मानते हैं कि कवि का ये मानना है कि द वर्ल्ड विल एंड विथ फायर, ये जो दुनिया है ना वो आग से ख़त्म हो जाएगी। कहने का मतलब कि जो ह्यूमन डिज़ायर है, ह्यूमन डिज़ायर से ख़त्म हो जाएगी। दस द पोएट रिमेन विथ दोज पीपल हु फेवर फायर, इसलिए कवि किनके साथ हैं, उन लोगों के साथ भी हैं जो कि फायर को फेवर करते हैं, जो कि ह्यूमन डिज़ायर से दुनिया ख़त्म हो जाएगी इसकी फेवर करते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश विस, ये वाला जो स्टांजा है, इस स्टांजा में कवि क्या कह रहे हैं, एंड वुड सफिस है। यानी ये जो सेकंड स्टांजा है, सेकंड स्टांजा में कवि क्या कहते हैं, इन दिस लाइन्स द पोएट थिंक्स दैट, यानी इस लाइन्स में ये जो दिया गया लाइन है, इस लाइन में कवि ये सोचते हैं कि इफ़ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्विस, यदि ये जो दुनिया है इस दुनिया को दोबारा ख़त्म होना हो, आइस वुड ऑल्सो बी डिस्ट्रॉय इट कम्प्लीटली, तो आइस भी इसे पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। फॉर द पोएट, यानी पोएट के लिए आइस, आइस कहने का मतलब हैट्रेड, इज एज पावरफुल एज फायर है। आइस जो है ना वो भी उतना ही शक्तिशाली है जितना कि फायर है, क्या करने को, ये जो दुनिया है इस दुनिया को ख़त्म करने को। इन ह्यूमन बींग्स हैट्रेड इज लॉन्ग लास्टिंग एंड इट इंटर्स इनटू देयर हार्ट्स, कह रहा है ना कि हैट्रेड जो है ह्यूमन बीइंग में, हैट्रेड जो है ना लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत दिनों तक रहा करता है और ये हर एक मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाता है। कहने का मतलब क्या है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोगों के अंदर हैट्रेड है, लोगों में नफरत रहा करता है। इट रिमेन्स थ्रू द लाइफ है, और ये पूरे जीवन यानी लोगों में रहता है, लोगों के मन में प्रवेश कर जाता है तो रहा करता है। Thus poet thinks that ice or hatred will be sufficient to bring on end of this world है। इसलिए कवि कहते हैं ना कि यानी इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए फायर एंड आइस है ना, यानी जो हैट्रेड है, ग्रीड है, ये सब जो डिजायर है, ये सब दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है, दुनिया इससे ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, What are the two different views of the people about the world है, दुनिया के बारे में लोगों का क्या अलग अलग नज़रिया है, यानी लोग इस दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में दुनिया के लोगों का क्या अलग अलग नज़रिया है। तो देखिए आंसर क्या कहता है, सम पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया जो है ना वो फायर से ख़त्म हो जाएगी। फायर रिप्रेजेंट्स ह्यूमन डिज़ायर, फायर किसको रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमन डिज़ायर को। अदर्स से दैट इट विल एंड इन आइस है, और बहुत से लोगों का मानना है कि दुनिया जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी आइस से। आइस कहने का मतलब हैट्रेड से, जो नफ़रत है ना उस नफ़रत से भी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोएट ओपिनियन, व्हाट इज़ द पोएट्स ओपिनियन, पोएट का क्या विचार है, पोएट अपने विचार से क्या कहते हैं। द पोएट होल्ड्स दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कभी ये भी कहते हैं कि दुनिया जो है ना, दुनिया भी किससे ख़त्म हो जाएगी, फायर से ख़त्म हो जाएगी। फायर कहने का मतलब क्या, जो ह्यूमन डिज़ायर है, जो हमारी इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। व्हाट इज़ द जनरल व्यू ऑफ द पीपल, पीपल का जनरल व्यू क्या है, लोगों का अपना जो नज़रिया है वो सामान्य नज़रिया क्या है दुनिया के बारे में। द जनरल व्यू ऑफ द पीपल इज दैट द एंड ऑफ वर्ल्ड इज इनएविटेबल, यानी लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया का ख़त्म होना एकदम स्वाभाविक है। ऐसा है कि दुनिया ख़त्म होगी और इसको कभी हराया नहीं जा सकता, ये जो बात है इस बात को कभी टाला नहीं जा सकता। What does it refer to in the line but if it had to perish with, कह रहा है ना कि but if had to perish with, यदि इसे दोबारा ख़त्म होना हो, ठीक है, तो इस लाइन में it जो है, it वर्ड किसके लिए आया है, it वर्ड से क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो देखिए it refers to the world which is about to perish है, कह रहा है इट से इस दुनिया को बताया गया है। इट शब्द जो इस लाइन में है उस दुनिया के लिए आया है जो कि ख़त्म होने को है, जो कि दोबारा ख़त्म हो जाएगी। व्हाट डज आइस सिम्बोलाइज हियर, यहाँ पर आइस से किसको सिम्बोलाइज किया गया है, आइस सिम्बोलाइजेज हैट्रेड है, ठीक है। आइस से यहाँ पे किसको, नफ़रत को सिम्बोलाइज किया गया है, नफ़रत के बारे में बताया गया है। हैट्रेड लाइक आइस कैन प्रूव इंस्ट्रूमेंटल
इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड है। कहना कि हैट्रेड जो है ना, हैट्रेड भी इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए, ये जो दुनिया है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, काफ़ी है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। क्या? हैट्रेड। हैट्रेड से, नफ़रत से भी ये दुनिया जो है ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। राइट डाउन द टू डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया के ख़त्म होने के जो अलग अलग नज़रिया है, जो व्यूज़ है, उस व्यूज़ के बारे में लिखिए, उसके बारे में बताइए। देयर आर टू डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के ख़त्म होने के दो अलग अलग व्यूज़ है, दो अलग अलग नज़रिए हैं। सम पीपुल बिलीव दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो दुनिया है वो फायर से ख़त्म हो जाएगी। फायर कहने का मतलब क्या? ह्यूमन डिजायर से ख़त्म हो जाएगी। फायर रिप्रेजेंट्स ह्यूमन पैशन एंड डिजायर्स है। और क्या है यहाँ पर? फायर से किसको व्यक्त किया जा रहा है, किसको दर्शाया जा रहा है? पैशन को दर्शाया जा रहा है। और हमारी जो डिजायर है, डिजायर को दर्शाया जा रहा है। पैशन कहने का मतलब हमारा जो जोश, जुनून, इच्छा, ये सब जो है ना, ये सब से क्या है, हमारी दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इन कॉन्ट्रास्ट टू फायर है, यदि फायर से तुलना किया जाए, सम पीपल बिलीव दैट आइस कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट काउज फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और क्या कहा जा रहा है कि यदि तुलना की जाए आग से, ठीक है, तो ये जो आइस है ना, आइस कहने का मतलब जो हैट्रेड है ना, हैट्रेड से भी दुनिया ख़त्म हो सकती है और दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। आइस रिप्रेजेंट्स हैट्रेड है। और आइस से किसको रिप्रेजेंट किया गया है? हैट्रेड। हैट्रेड कहने का मतलब नफरत को। हाउ डज द पोएट काउसन द कॉमन मैन। जो यानी कवि है ना, वो साधारण लोगों को क्या चेतावनी देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, किस तरह से सावधान करना चाहते हैं। द पोएट काउंसल्स द कॉमन मैन एंड सेज दैट। कवि जो है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो साधारण लोगों को चेतावनी दे रहे हैं और साथ ही साथ उनको सावधान करते हुए कहते हैं कि ही शुड नॉट फॉरगोट द बिटर रियलिटी ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। कह रहा है कि ये दुनिया का जो कुछ भी है, जो वास्तविक, जो यानी कि वास्तविकता जो है, उस वास्तविकता को भूलनी नहीं चाहिए। इन दिस वर्ल्ड इज ट्रांजिटरी। यानी जो कुछ भी इस दुनिया में है ना, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ट्रांजिटरी। जो कुछ भी इस दुनिया में है वो सब तत्कालीन है, वो कुछ समय के लिए है। एंड डेथ इज इनएविटेबल। और डेथ जो है वो इनएविटेबल है, डेथ पे कभी जीत हासिल नहीं की जा सकती। सो मैन शुड अवॉइड बीइंग टू डिजायरस और टू डिफरेंट। इसलिए लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा इच्छा करना जो है ना, वो ज़्यादा ठीक नहीं है और ये बिल्कुल ही अलग है। ज़्यादा कोई इच्छा व्यक्त नहीं करनी चाहिए। व्हाई डज द पोएट साइड विथ दोज हु फेवर फायर। कभी उन लोगों का साइड क्यों लेते हैं जो कि फायर के पक्ष में हैं, जो कहते हैं कि दुनिया जो है ना वो यानी डिज़ायर से ख़त्म हो जाएगी। आखिर उनके पक्ष में कभी क्यों हैं? इन द पोएम द पोएट टेक्स साइड विथ दोज हु बिलीव दैट द वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉय बाय फायर। कभी उन लोगों का भी पक्ष लेते हैं जो ये कहते हैं कि दुनिया किससे ख़त्म हो जाएगी? फायर से ख़त्म हो जाएगी। द पोएट कनेक्ट्स फायर विथ डिजायर। और पोएट ने कनेक्ट किया है फायर को किससे? डिजायर से। यानी हमारी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं से। अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी पोएट के अनुसार, डिजायर इज पावरफुल एंड कैन ब्रिंग अ क्विक एंड। डिजायर जो है ना वो भी काफ़ी शक्तिशाली है और ये भी दुनिया को क्विक एंड की तरफ ले जाती है। ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि जितना जल्दी हो सके इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए वो काफ़ी है। He states that he had personal experience with desire। कवि एक कहते हैं, कवि का ये मानना है कि डिजायर जो है ना, डिजायर जो है उनका अपना अनुभव है, जिसके आधार पे वो कहते हैं कि दुनिया जो है वो अपने ह्यूमन डिजायर से, कहने का मतलब फायर से ख़त्म हो जाएगी। which leads him to conclude that the world will end because of fire। कह रहे हैं कि यानी उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे वो कहते हैं कि ये जो दुनिया है ना वो दुनिया ख़त्म हो जाएगी फायर से। फायर कहने का मतलब जो ह्यूमन डिज़ायर है, इस ह्यूमन डिज़ायर से। ब्रीफली राइट अबाउट द आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। यानी संक्षिप्त में उस आइडियाज़ को लिखे कि ये जो दुनिया है ख़त्म हो जाएगी, दुनिया कैसे ख़त्म होगी, उस आइडियाज़ को लिखिए।
द वर्ल्ड विल एंड एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ आइदर फायर और आइस है। कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ना, दुनिया ख़त्म हो जाएगी किससे? डायरेक्ट रिजल्ट से। यानी किसके डायरेक्ट रिजल्ट? चाहे तो फायर और आइस के जो डायरेक्ट रिजल्ट है, उस डायरेक्ट रिजल्ट से भी ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सम साइंटिस्ट्स बिलीव दैट, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि द वर्ल्ड would be destroyed from its very core, while other were conceived that the coming ice age of destroy all living things on the earth's surface है। यानी किसी साइंटिस्ट, हम कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि दुनिया जो है ना वो फेरी कोर से, यानी ये जो दुनिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो इतना जो गर्मी तापमान बढ़ रहा है उससे दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और यानी कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो दुनिया है ना, दुनिया ख़त्म हो जाएगी किसके कारण से? यानी अर्थ के सरफेस जो आइस एज आ रहा है, आइस एज से भी ये दुनिया क्या होगी? ख़त्म हो जाएगी। पूरी तरह से ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट वन, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश टू, हाउ विल द वर्ल्ड पेरिश टू है। कह रहा है कि लेकिन इसे दोबारा ख़त्म होना हो तो ये दुनिया है किस तरह से दोबारा ख़त्म होगी? इस यानी इस लाइन से कभी क्या कहना चाहते हैं उसका आशय स्पष्ट कीजिए, उसके बारे में बताइए। अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी पोएट के अनुसार, द वर्ल्ड वुड डेफिनेटली कम टू एन एंड, दुनिया जो है ना वो वास्तव में ख़त्म हो जाएगी। ये जो दुनिया है, दुनिया वास्तव में ख़त्म हो जाएगी ड्यू टू फायर, किसके कारण से? फायर के कारण से। बट ही स्टेट्स दैट इफ़ द वर्ल्ड कुड एंड टू टाइम्स है, लेकिन ये कहते हैं कभी कभी का साथ ही साथ ये कहना है कि यदि दुनिया दो बार ख़त्म हो, देन आइस वुड ऑल्सो बी अ ग्रेट काउज है। यदि दुनिया को दोबारा ख़त्म होना हो ना, तो उसके लिए आइस जो है ना वो भी बहुत घातक साबित हो सकता है, बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आइस इज सिंबॉलिक ऑफ हैट्रेड, और आइस जो है ना, आइस सिंबॉलिक है हैट्रेड का। द पोएट फील्स दैट देयर इज इनफ हैट्रेड इन द वर्ल्ड, और कवि कहते हैं कि इस दुनिया में काफ़ी हैट्रेड है, काफ़ी नफरत है। दैट इज सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, जो कि इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है ना। कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में काफ़ी क्या है? नफरत है, और उस नफरत के कारण से ये जो दुनिया है वो ख़त्म हो सकती है।